अंधेरे में छुपे रहस्यों को उजागर करने के लिए तैयार हो जाइए, जहां डर सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि एक हकीकत बन जाता है, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं बल्कि महसूस की जाती हैं। आपका स्वागत है कहानी मंगल में, जहां हर रात एक नई दहशत लाती है। तो बैठ जाइए, सांसें थाम लीजिए, क्योंकि अब शुरू होगी एक डरावनी दास्तान। दिल्ली विश्वविद्यालय का नाम आते ही एक शानदार और ऊर्जावान माहौल की छवि दिमाग में उभरती है। युवा छात्र छात्राएं ज्ञान और करियर की दौड़ में जुटे हुए सपनों को साकार करने के लिए यहाँ आते हैं। लेकिन इसी विश्वविद्यालय में एक हॉस्टल ऐसा भी था जिसका नाम सुनकर नए छात्रों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। हॉस्टल नंबर 13। साल 2019, जुलाई का महीना था। नए छात्र अपने अपने हॉस्टल में शिफ्ट हो रहे थे। उनमें से एक था आदित्य, जो बिहार से दिल्ली आया था। उसे हॉस्टल नंबर 13 में कमरा नंबर 306 दिया गया। जब उसने हॉस्टल के पुराने छात्रों से इस कमरे के बारे में सुना तो वे अजीब अजीब बातें करने लगे। भाई, इस कमरे में मत रहो, ये कमरा ठीक नहीं है। हाँ, कई लोगों ने इसे छोड़ा है, कुछ तो गायब भी हो गए। लेकिन आदित्य को भूत प्रेत जैसी बातों में विश्वास नहीं था। उसने उनकी बातों को हंसी में उड़ा दिया। आदित्य ने जैसे ही कमरे में प्रवेश किया, उसे अजीब सा एहसास हुआ। कमरा काफी ठंडा था, जबकि बाहर गर्मी जोरों पर थी। दीवारों पर अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचा हो। लेकिन उसने इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सोने चला गया। रात के करीब 2 बजे अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुलने लगा। एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। आदित्य का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने टॉर्च जलाकर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। जैसे ही उसने वापस करवट ली, उसे लगा कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। आदित्य ने जैसे ही टॉर्च की रोशनी उस ओर घुमाई, उसे एक धुंधली परछाई दिखी। लंबी, डरावनी आकृति, जिसकी आंखें जलती हुई लाल थीं। यह सपना है। हाँ, सपना ही है। आदित्य ने खुद को समझाया और आंखें बंद कर लीं। लेकिन अगले ही पल किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, भाग जाओ वरना मर जाओगे। वह हड़बड़ाकर उठा और कमरे से बाहर भाग गया। अगले दिन उसके दोस्त ऋषभ और साहिल ने उसे शांत किया। आदित्य को इस कमरे के पीछे की सच्चाई जानने की जिज्ञासा हुई। उसने पुरानी फाइलों को खंगालना शुरू किया और पाया कि साल 1995 में इसी कमरे में एक छात्र, अनिरुद्ध, ने आत्महत्या कर ली थी। अनिरुद्ध एक होनहार छात्र था, लेकिन अचानक उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी। वह कहता था कि कमरे में कोई और भी है, उसे सोने नहीं देता। कुछ महीनों तक डरावनी घटनाएं झेलने के बाद एक रात वह पंखे से लटकता पाया गया। लेकिन डरावनी बात यह थी कि उसकी लाश की आंखें खुली थीं और उसके चेहरे पर भयानक डर जमी हुई थी। आदित्य अब हर रात डरावने सपने देखने लगा। कभी कभी उसे ऐसा महसूस होता कि कोई उसे देख रहा है। एक रात जब वह अपने दोस्तों के साथ बैठा था, अचानक कमरे का बल्ब झपकने लगा। दरवाजे पर जोर जोर से खरोंचने की आवाज आने लगी। उन्होंने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। तभी अचानक कमरे के अंदर लगे शीशे पर खून से लिखा दिखा, तुम अगला हो। सभी डर के मारे कांप उठे। आदित्य को अब यकीन हो गया कि इस कमरे में कुछ तो गड़बड़ है। आखिरकार आदित्य और उसके दोस्तों ने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने कमरे में प्रवेश करते ही कहा, यह आत्मा बहुत गुस्से में है, इसे मुक्ति चाहिए। तांत्रिक ने एक हवन करने की सलाह दी। जब हवन शुरू हुआ तो कमरे में तूफान सा मच गया। खिड़कियां जोर जोर से फड़फड़ाने लगीं और अचानक अनिरुद्ध की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तांत्रिक ने मंत्र पढ़े और आत्मा से पूछा कि वह क्यों भटक रही है। आत्मा ने जवाब दिया, मुझे फंसाया गया था, मैंने आत्महत्या नहीं की, मुझे मारा गया था। अनिरुद्ध ने बताया कि उसके दोस्त ही उसकी मौत के जिम्मेदार थे। उन्होंने उसे हॉस्टल के तहखाने में बांध दिया था और उसे तंत्र मंत्र के नाम पर प्रताड़ित किया था। आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए तांत्रिक ने पूरी रात पूजा की। जैसे ही सूरज निकला, आत्मा एक दर्दनाक चीख के साथ गायब हो गई। इसके बाद
हॉस्टल नंबर 13 के कमरा नंबर 306 में कोई अजीब घटना नहीं हुई, लेकिन जो भी इस रहस्य को जानता था वह इस कमरे के पास जाने से भी डरता था। आदित्य ने अपनी पढ़ाई पूरी की, लेकिन जब भी वह दिल्ली विश्वविद्यालय के हॉस्टल को देखता, उसे हॉस्टल नंबर 13 और उस कमरे का खौफनाक इतिहास याद आ जाता। कुछ सालों बाद 2023 में एक नया छात्र राजीव उसी हॉस्टल में दाखिल हुआ। उसे भी कमरा नंबर 306 मिला। राजीव को हॉस्टल की डरावनी कहानियों पर भरोसा नहीं था। उसने कमरे में शिफ्ट किया और पहले दिन ही उसे अजीब सी सरसराहट सुनाई देने लगी। रात के 2 बजे अचानक कमरे का पंखा अपने आप बंद हो गया। फिर खिड़की से किसी के खड़े होने की परछाई दिखी। राजीव ने हिम्मत करके झांक कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक कमरे की दीवार पर खून से एक संदेश उभरने लगा, मैं वापस आ गया हूं। क्या हॉस्टल नंबर 13 का खौफ एक बार फिर लौट आया था? क्या आत्मा को वास्तव में मुक्ति मिली थी, या यह सब किसी नए खौफ की शुरुआत थी? तो ये थी आज की खौफनाक कहानी। क्या ये महज एक कहानी थी, या फिर हकीकत का कोई अनदेखा पहलू? कौन जाने, अगली बार ये डर किसी और के दरवाजे पर दस्तक दे। अगर हिम्मत है तो अगली कहानी के लिए तैयार रहिए, क्योंकि डर कभी खत्म नहीं होता, ये सिर्फ एक नया रूप लेता है। मिलते हैं पहले ले लिया है अगली खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए संभल कर रहिए, क्योंकि अंधेरे में कौन छुपा है कोई नहीं जानता।